मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार में आपका स्वागत है। येवला तालुका प्रतिनिधि उस्मान भाई शेख, मैं मुजम्मिल शेख। आज हम यहाँ पर पाटोदा शहर में भंते जी से कुछ मुलाकात लेने आए हैं। उनसे हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ जानकारी लेने आए। पूरे देशवासियों को अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम भंते धम्मपुत्र, मेरे सहायक भंते सिद्धार्थ जी हैं। बौद्ध विहार तथागत नगर, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर मिशन, ग्राम पोस्ट कंसर, थाना नवानगर, जिला बक्सर, बिहार प्रांत के हम लोग रहने वाले हैं। तो सर, आप महाराष्ट्र में जो आए तो आपका हेतु क्या है? हेतु हमारा विषय है बाबा साहब के अधूरे सपने को साकार करना। अब विषय है कि बाबा साहब का सपना क्या था। बाबा साहब का दो ही सपना था। सृष्टि का विकास दो से है, प्लस और माइनस। तो दो सपना क्या था, इस पे मैं पूरे भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और साथ साथ पूरे भारतीयों को बताना चाहूँगा। बाबा साहब का पहला सपना था, मैं प्रथम भारतीय हूँ, अंत तक भारतीय रहूँगा। और बाबा साहब का दूसरा सपना था, प्रबुद्ध भारत की स्थापना करो। सच्चाई यही है कि महाराष्ट्र प्रांत में ही बाबा साहब का जन्म हुआ है। महाराष्ट्र सरकार को विशेष खोज करना चाहिए कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया। मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है। इस पुस्तक में लिखा गया है आधुनिक बुद्ध बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का विश्लेषण। इसमें बाबा साहब को आधुनिक बुद्ध लिखा गया है। आधुनिक बुद्ध का मतलब वैज्ञानिक युग का बुद्ध। मैं सरकार को चुनौती करता हूँ, भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, पूरे देशवासियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब हमारे लिए आधुनिक बुद्ध बनकर आए थे। बाबा साहब आधुनिक बुद्ध नहीं होते तो हमें प्राचीन बुद्ध की जानकारी नहीं होती, हम सम्राट अशोक के नीतियों को नहीं जान पाते। बाबा साहब आधुनिक बुद्ध नहीं होते तो हमें भारतीय संविधान नहीं मिलता। भारतीय संविधान नहीं मिलता तो हम आप कुछ भी नहीं होते। तो नेचुरल साइंस के आधार पे बाबा साहब कहते हैं धम्मा इज नो रिलीजियम। धम्म कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय से हम हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन धम्म से हम एक इंसान हैं। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य मैं शहीदों के लहू से देना चाहूँगा।